आज हम बात करने वाले हैं सबसे छलिया अशुभ ग्रह के शुभ प्रभावों की। आगामी आने वाले मार्च, अप्रैल, मई और जून 2024 इन महीनों में सबसे छलिया ग्रह अशुभ ग्रह के शुभ प्रभाव क्या रहेंगे, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज की। केतु महाराज आपके व्यय भाव पर बैठकर आपके 3 भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पहले तो आपके ठीक चतुर्थ भाव पर, दूसरी दृष्टि इनकी छठे भाव पर और तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर। 3 भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे केतु महाराज यहाँ पर आपको क्या शुभ फल देंगे और किस चीज की आपको सावधानी बरतनी है। प्रोग्राम के अंत में, वीडियो के अंत में आपको उपाय भी आपको बताएंगे, अचूक उपाय केतु महाराज के, जिससे करने से केतु महाराज अति प्रसन्न होते हैं। चलिए, केतु कौन है? विस्फोटक ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं। इनका प्रभाव हमेशा ही अशुभ नहीं होता है, शुभ भी होता है। तो आज हम शुभ प्रभावों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। केतु के पास सिर्फ नीचे का हिस्सा है, ये सर का धड़ नहीं है, अर्थात बुद्धि दिमाग केतु के पास नहीं है। तो उसी प्रकार से इनके प्रभाव भी होते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण आप विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। चलिए, केतु का 12वें भाव पर जो प्रभाव होता है, यहाँ पर केतु जो है शांत प्रवृत्ति का बनाता है, इंसान को शांत स्वभाव का बनाता है। किसी की कुंडली में अगर व्यय भाव में 12वें भाव में अगर केतु बैठा हुआ है, अगर केतु महाराज वहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं संभवतः ही केतु इंसान जो है शांत वातावरण का होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर रोग भी केतु महाराज इंसान को देते हैं। यहाँ पर किसी न किसी कष्ट परेशानी थोड़ी बहुत इंसान को देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में समझने का प्रयास करते हैं। 12वां भाव व्यर्थ का भाव है। व्यर्थ की हानियां, परेशानियां, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल, इन सबके चक्कर, इन सबका जो है कौन सा भाव है? व्यर्थ का 12वां भाव ही है। यहाँ पर सबसे पहले शुभ प्रभाव की अगर हम बात करें 12वें भाव पर केतु की, तो यहाँ पर आपको विदेश से अच्छा लाभ करवाएंगे। विदेश से अति उत्तम अच्छा लाभ इनका देखने को मिलेगा। अगर आप विदेश में ही जॉब करते हैं या विदेश आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, तो संभवतः ही केतु का यहाँ पर होने की वजह से आपको अच्छा इनकम आपको यहाँ पर होगी। विदेश से नेटवर्क, इंटरनेट से आप काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको अच्छा लाभ इनका यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे आप जनसेवा केंद्र, आप इंटरनेट यानी कि संचार माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर उत्तम फल इनका केतु का यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर आलसपन को दूर रखेंगे और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो खर्च जो है आपका, कहीं ना कहीं खर्च जो है, खर्च को बढ़वाएंगे तो धन भी उतना ही आपको पैदा करवाएंगे, धन की भी बढ़ोतरी करवाएंगे। और खर्चे जो आपके यहाँ पर खर्चे जो है उच्च के खर्चे यहाँ पर देखने को आपको आगे मिल सकते हैं, किंतु यहाँ पर धन की उत्तम स्थिति यहाँ पर केतु आपके करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करें हम, आपको सावधानी क्या बरतनी है? लड़ाई झगड़ा ये नहीं करना है आपको किसी से। लड़ाई झगड़ा, बात विवाद पर, छोटी छोटी बातों पर किसी से लड़ाई झगड़ा कर बैठना, ये भी आपके लिए उत्तम नहीं होगा, फलदायक नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, थोड़ा सा खान पान का, अपना सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आगामी आने वाले महीनों में सेहत का खासकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है, बिना सोचे समझे किसी को धन, पैसा, बड़ा अमाउंट, बड़ा धन बिना सोचे समझे ना दें आप किसी को भी। आप कोई भी हो, आपका चाहे वो परिवार में हो, बिना सोचे समझे, बिना जाने हुए आप जो है बड़ा अमाउंट, बड़ा धन आपके लिए देना उचित नहीं रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें केतु महाराज की दृष्टियों की, तो प्रथम दृष्टि केतु की, अर्थात जो है पंचम दृष्टि। केतु के पास कितनी दृष्टि है? पंचम, सप्तम और नवम। तो पंचम दृष्टि जो केतु की है वह आपके ठीक चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। आपके चतुर्थेश कौन है? आपके चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है? आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज के घर में केतु की दृष्टि जा रही है, अर्थात जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही चतुर्थ भाव हमारा वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का होता है, शिक्षा का, कहीं नई जगह एडमिशन ले रहे हैं उसका होता है। तो संभवतः ही केतु जो है मंगल के मित्र हैं, तो यहाँ पर आपका जमीन से रिलेटेड जुड़ा हुआ मामला, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे, और शनि और केतु में संबंध अच्छे हैं, तो यहाँ पर मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं संभवतः ही आपका यह प्रॉपर्टी, जमीन से रिलेटेड कोई भी मामला आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वह संभवतः ही आपका यहाँ पर दूर होता हुआ नजर आ रहा है।
आपका जो है जमीन से रिलेटेड कैसा भी आपका मामला फंसा हुआ था वह आपका दूर होगा। उसी के साथ स्टूडेंट नई जगह एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे वह भी आप करवा पाएंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता की तरफ से अनबन हो सकती है आगे आने वाले महीनों में, तो माता के साथ में आप जो है संबंध जो है मधुर बना कर रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यही भाव हमारा होता है पुश्तैनी जमीन का। तो पुश्तैनी जमीन से रिलेटेड कोई भी आपका वाद विवाद मामला खराब आपका चल रहा था तो संभवतः भी वह आपका सही होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगली दृष्टि केतु की, अगली दृष्टि कौन सी? सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर जा रही है। छठे भाव पर विद्यमान कौन है? छठे भाव पर आपके यहाँ पर राहु महाराज विद्यमान है। राहु जहाँ पर होते हैं वहां से सप्तम स्थान पर केतु होते हैं, और जहां पर केतु होते हैं वहां से सप्तम स्थान पर राहु होते हैं। तो सप्तम दृष्टि केतु की जो है राहु महाराज पर पड़ रही है, छठे भाव पर आपके जा रही है। यही हमारा जो है रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है। शत्रुओं पर यहाँ पर केतु महाराज आपके विजय प्राप्त करवाएंगे। जो आपके शत्रु हैं, दुश्मन है, शत्रुओं पर जो है केतु की कृपा आप पर कृपा होगी तो शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह भी है कि आपका छठा भाव है तो ऋण, आपका कर्ज भी यहाँ पर, आपके कर्ज का बोझ जो है वह हल्का करवाएंगे केतु। यहाँ पर जो आपका कर्ज का बोझ आपके ऊपर लदा हुआ है संभवतः ही उसको भी यहाँ पर केतु जो है वह दूर करेंगे। नौकरी, बिना सोचे समझे आप अपनी जॉब अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो बिना सोचे समझे आप जॉब ना छोड़ें। आपके लिए ऑफर आएंगे अलग अलग तरीके के, तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वाहन को ओवर स्पीड में ना चलाएं, नशा आदि करके वाहन को आप ना चलाएं। अच्छा, दूसरी चीज, एक दृष्टि केतु की आपके ठीक अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टमें कौन बनते हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं। केतु कौन है? ये भी दैत्य हैं। तो दैत्य की दृष्टि दैत्य गुरु के घर पर पड़ रही है, तो संभवतः यहाँ पर उत्तम रिजल्ट देखने को आगे मिलेंगे। पहला रिजल्ट क्या होगा? रुका हुआ कार्य, जो आपके क्योंकि रुकावट का स्थान है, तो रुके हुए जो कार्य आपके बहुत दिन से जो रुके हुए कार्य हैं संभवतः ही वह कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण होंगे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि आपका यहाँ पर अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी को, यही हमारा मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का भाव होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी दूर करेंगे। फंसा हुआ रुका हुआ धन भी आपका रिकवर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये केतु करवाएंगे। बुद्धि से और वाणी से आप धन की पैदावारी यहाँ पर आप अच्छी कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में विदेश से आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। विदेश अगर आप जाना चाह रहे थे, बहुत दिनों से अप्लाई कर रहे थे, तो संभवतः ही आप विदेश जा भी पाएंगे और विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। स्त्री, अगर आप स्त्री हैं तो आपके अपने पति के खान पान का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। स्त्री हैं तो पति के स्वास्थ्य का, उनके खान पान का आप जो है अवश्य ही ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम रेमेडीज उपाय की। तो उपाय आपको क्या करना है केतु महाराज के लिए? तो केतु महाराज के लिए काला कंबल, बुधवार के दिन आप जो है शमशान घाट में किसी को दान करें। जो लोग वहाँ कार्य करते हैं उनको काला कंबल जो है आप दान कर सकते हैं, इससे केतु का फल उत्तम देखने को मिलता है। दूसरा उपाय, तालाब में मछलियों को बुधवार के दिन आटे की गोली बनाकर आप खिलाएं, इससे भी केतु का उत्तम फल अच्छा फल देखने को मिलता है। तीसरा उपाय, चींटियों को आप जो है चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर आप चींटियों को खिलाएं, इससे भी केतु का फल उत्तम प्राप्त होता है। बहते हुए जल में काले सफेद तिल प्रभावित करें, इससे भी बुधवार के दिन इससे भी केतु का उत्तम फल मिलता है। या फिर आप सिद्ध शिवलिंग पर आप ही अर्पण करें, इससे केतु का फल जो है उत्तम मिलता है। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम को नाम एड करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण।